मजदूर की माशी कत्ल, यूटिलिटी स्टोर बंद न मंजूर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अतर शाह और आप देख रहे हैं शाह न्यूज़। और नाज़रीन, आज दुनिया भर की तरह पाकिस्तान और ख़ुसूसन डेरा इस्माइल ख़ान में भी लेबर डे के हवाले से मुख्तलिफ़ मकामात पर तकरीबात का जो है वो इनेकाद हो रहा है। इस वक्त हम जहाँ मौजूद हैं ये भी एक कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ पे भी एक तकरीब का इनेकाद किया गया है जो कि मज़दूरों के हवाले से हैं। अगर हम मज़दूरों के हकूक़ की बात करते हैं तो यहाँ पे बड़े बड़े आपको चेहरे नज़र आएंगे। वो जो सियासी होते हैं, इंतज़ामी चेहरे होते हैं, वो यहाँ आते हैं, मज़दूरों के हवाले से बात करते हैं। ये भी बताता चलूँ कि वो एसी रूम से बाहर निकलते हैं, एसी गाड़ियों में यहाँ पे तकरीबात में शिरकत करते हैं और फिर अपनी एसी गाड़ी में ही बैठकर वो चले जाते हैं, जबकि कैमरे के सामने जो है वो बात करते हैं कि हम मज़दूरों के हकूक़ के हवाले से बात कर रहे हैं। लेकिन हकीकत ये है कि मज़दूरों को यहाँ पे कोई हकूक़ हासिल नहीं है। मज़दूर आज भी वही माशी मसाइल का शिकार है। नाज़रीन, आपको ये भी बताता चलूँ कि इस वक्त जो तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी हैं वो यहाँ पे इंतज़ामी अफसरान हैं जो कि यहाँ पे हाल में मौजूद हैं। कोशिश करेंगे कि इस हवाले से उनसे भी बात करेंगे और हमारी कोशिश होगी कि आज जो मज़दूर इस तकरीब में शिरकत कर रहे हैं उनसे भी बात करेंगे। यौम मज़दूर के हवाले से इंशाल्लाह उनके साथ हमारी मोहब्बत है। ये दिन हम उनके नाम से मनाते हैं। जहाँ भी इनकी कोई बात आई तो हमारे वज़ीर आला साहब सरदार अली अमीन ख़ान जो CM KB के हैं उनके सामने कुछ बातें गई हुई हैं। तो इंशाल्लाह अनकरीब जो भी इनके हवाले से, मज़दूरों के हवाले से जो भी कोई बेहतर बात होगी तो इंशाल्लाह अनकरीब सामने आ जाएगी। सबसे पहले तो ये बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं कि मज़दूरों को उनको हुकूक बिल्कुल नहीं मिले। इस सफ़र में ना एक इर्तिका है और इस सफ़र में एक मुख्तलिफ़ मकाम है। तो ये सफ़र जारी है। अगर आप पुराना रिकॉर्ड देख लें, पुराने खाली औकात कार देख लें तो किसी ज़माने में छुट्टी का कॉन्सेप्ट ही नहीं था होता। किसी ज़माने में 8 घंटे की मुलाजमत का कॉन्सेप्ट नहीं था होता। किसी ज़माने में ये जो मिनिमम उजरत है इसका कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था होता। तो ये जो मज़दूरों की तहरीक है, मज़दूरों का दिन है, इसकी अफादियत ऐसे समझ आती है कि जो 1886 में मज़दूर जाँ बहक हुए और उसके बाद जो मज़दूरों की तहरीकें चली या आज भी जो मज़दूर अपने हुकूक की बात करते हैं, अल्टीमेटली एक जमहूरी माशरे में मैं समझता हूँ कि उसका फ़ायदा जारी व सारी है। चूँकि हुकूक ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी आपको पता है मुकम्मल नहीं होते। हर जगह पे अगर कोई माशरा बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता भी है तो वहाँ पर भी हुकूक की जदोजहद जारी रहती है। तो ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। मैं समझता हूँ कि हमें ये इंश्योर कराना पड़ेगा कि जो हमारा अपना लेवल है, अपने अपने लेवल पे जो भी मज़दूर जिससे हमारा पाला पड़ता है, इवन घर बनाते हुए भी अगर आपको किसी मज़दूर से पाला पड़ता है तो आप उसकी मज़दूरी बर वक्त दें, उसके जो भी हुकूक हैं उनका ख्याल रखें। तो ये हमारे पार्ट पे मज़दूरों के हुकूक पे बहुत बड़ा कदम होगा। देखिए, हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया तो यही है। इस मुल्क में जितनी तबाही हो रही है या जितनी करप्शन हो रही है या जितना ये मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, तो इसका अलमिया यही है कि ये मज़दूरों की हमें आहें पड़ रही हैं। आप देख लें कि यही अफसर शाही छुट्टी मना रहे हैं और मज़दूरों से इज़हार यकजहती के लिए आ रहे हैं, लेकिन जिनका ये डे है ख़ुसूसी तौर पे वो आज भी काम करते दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है। तो मैं इन तमाम अफसर बाला से, मैं हमेशा से, मैं किसी के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं करती, लेकिन मेरा हमेशा से एक ही मकसद रहा है कि मैं सच बोलूं, चाहे वो जिस सतह पर भी हो। और मैंने हमेशा सच कहा है, सच हमेशा कड़वा होता है। इनको चाहिए, ये जो अफसरान बाला, ज़िली सतह पर मैं बात कर रही हूँ, डिस्ट्रिक्ट सतह पर बात कर रही हूँ, मुल्की सतह पर बात नहीं कर रही। मुल्क पता नहीं ये जब से बना है आज तक इसमें कोई अमल आया ही नहीं है। लेकिन मैं इनसे ये कहती हूँ, अफसरान बाला जो सीटों पर बैठे हुए हैं या कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, इनको चाहिए कि ये अपने आस पास इतना दूर ना जाएं। आस पास अभी भी मौजूद हैं, ये लोग काम कर रहे हैं। आज के दिन के हवाले से तो इनको थोड़ा सा रिलीफ दे देना। इनका तो कुछ नहीं जाता है, तो हुकूमत का पैसा, इनका तो कुछ नहीं जाता। ये तो एसीओ की गाड़ियों, एसीओ कमरों से निकलते हैं, यहाँ आते हैं, चंद अल्फाज यकजहती के करके चले जाते हैं। इनका कुछ नहीं जाता, जाता हमेशा मज़दूर का है। मज़दूर का खून जो है ना, खून उनका जो है पसीने की माने जो है बहता है। इनको जो है ना, मैं इनसे बहुत नाला हूँ, ये मौजूदा हुकूमत से मैं बहुत नाला हूँ। इन्होंने जो है ना किसी बंदे को नहीं बख्शा।
ये अभी जो भाई एक बात कर रहे थे ना कि चिंग चिंग रक्शे को ये बड़े बड़े चालान दे देते हैं, मैं इसकी मुखालफत करती हूँ। ये क्यों करते हैं? बड़े बड़े गाड़ियों में मैंने देखा है, बाज़ारों में वो गाड़ियाँ चली भी जाती हैं, रोड पे भी वो खड़ी होती हैं, उनको वो जो ट्रैफिक हजरात होते हैं वो चालान नहीं देते। क्यों? वो गाड़ियों में बैठे हैं, उनका कहीं ना कहीं कोई रिलेशन होता है। और ये मजदूर जब चिंग चिंग पर कोई गलती से भी अगर रास्ता कोई दूसरी रोड इख्तियार कर ले तो उस पे जो है चालान उनको 2-2 हज़ार का दे, फिर 2 दिन वो मजदूरी करता है, फिर वो चालान देता है। ये हमारे मुल्क का अलमिया है। बात यह है कि हमारे इदारे को बंद किया जा रहा है, बिला किसी उज़र के, बिला किसी एलिगेशन के बंद किया जा रहा है ना। हालांकि हमारे तमाम तर हर चीज़ ग्राउंड पे पड़े, सबूत के साथ पड़े, हमारी क्या पूरे पाकिस्तान के इदारे वो बंद कर रहे हैं। और हमने हर किस्म प्रोटेस्ट किया, हमारे इस्लामाबाद में धरना हमने किया, उसमें हमसे वादे किए गए कि कोई मुलाजिमीन नहीं निकाला जाएगा, कोई कुछ भी नहीं होगा। पहले के फुर्सत में उन्होंने हमारे 3000 डिलीवरी मुलाजिमीन को फारिग कर दिया, उसके बाद हमारे रीजन बंद कर रहे हैं, उसके बाद हमारे स्टोर बंद हो रहे हैं। अब हर रीजन में मिसाल कुवाट से लेकर DI खान तक जो 300 स्टोर पे मुश्तमिल रीजन था, 3 रीजन थे, उनको एक करके उन पे 25 स्टोर रख रहे हैं। और हमारे हर रीजन में 200 एम्प्लाई हैं। आया या हमारे लड़के कहाँ जाएंगे? हमें कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं है, ना कोई हमें पैकेज के हवाले से, ना कोई किसी हवाले से। हमें तो हमारा ज़हनी तवाज़न ख़राब किया हुआ है, हमें कोई मालूमात सही नहीं दे रहे हैं। लिहाजा हम इस हवाले से एहतजाज कर रहे हैं और इंशाल्लाह एहतजाज का दराकार हमारा वसी होता है, क्योंकि आज हमारे पूरे पाकिस्तान पे मरकज़ी कायदीन से लेकर छोटे वर्कर तक हर ज़िले, हर डिस्ट्रिक्ट में एहतजाज हो रहा है। अगर हमारे मुतालबात हमारे तस्लीम नहीं किए गए तो इस एहतजाज का कार दरा बढ़कर हम इस्लामाबाद के D चौक में धरना देंगे। यूटिलिटी स्टोर जिंदाबाद, यूटिलिटी स्टोर जिंदाबाद। ऐसी बात है कि हम सालाना के हिसाब से हुकूमत पाकिस्तान को 129 अरब रुपए का टैक्स जमा करवाते हैं। हम तनख्वाहें खुद बनाते हैं, ठीक है। ख़जाने को भी जो है ना हमारी तरफ से पैसे जाते हैं ना, तनख्वाहें हम खुद बनाते हैं। इस वजह से जो है ना हमारा एहतजाज है कि पिछले 4 सालों से हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई गई, क्योंकि तनख्वाहें जो है ना हम खुद बनाते हैं। और जो है ना तनख्वाहों को छोड़ो, जो है ना रीजन को भी बंद किया जा रहा है, यूटिलिटी स्टोरों को भी बंद किया जा रहा है। 1886 से शुरू होने वाली ये तहरीक जो कि अमेरिका के शहर शिकागो से शुरू हुई थी मज़दूरों के हकूक़ के हसूल के लिए, ये तहरीक 150 साल गुजरने के बावजूद आज भी उसी तरह जारी है। ना ही उस वक्त मज़दूरों को हकूक़ हासिल हुए थे और ना ही मज़दूरों को आज कोई हकूक़ हासिल है। अपने मेज़बान अतार शाह को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए शाह न्यूज़। अल्लाह हाफ़िज़।